दोस्तों आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के ASI का सर्वे अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। 2 दिन के बाद यानी 2 तारीख को ASI बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करने वाली है। मगर भोपू मीडिया का भोपू जारी है। नफरत की बीज बोने वाले आपके घर के अंदर आपके पैसे से आपके टीवी पे आने वाले लोगों ने अपना जो है कार्यक्रम चालू कर रखा है। आज इसी तरीके की एक सुपर स्टार एंकर साहिबा ने एक विवादित जो है डिबेट रख दिया। डिबेट रख करके कई विवादित बयान जारी कर दिए। उनके अल्फाज को सुन करके ऐसा लगेगा जैसे वो खुद न्यायपालिका हो गई हैं। रूबिका लियाकत जी उनका नाम है, बहुत मशहूर टीवी एंकर हैं जिनको आप बहुत पसंद भी करते हैं। साहब हम लोग तो छोटे मोटे हैं। उन्होंने खुद को ही अदालत साबित करते हुए यह जाहिर कर दिया कि जो मेजॉरिटी में है वो मथुरा में श्री कृष्ण, वाराणसी में ज्ञानवापी में शिव जी को आराध्य मानते वहां पूजा का स्थान दे दिया जाए। इसको लेकर के बाजार में बातचीत का लोगों के बीच में दौर जारी हो गया है। हम आपको इस पूरे मसाइल पे, अव्वल तो इस तरीके के मसाइल पे बयानबाजी से दूर ही रहने की लोगों को सलाह देते हैं, मगर जब रूबिका जी इस तरीके से खुल करके नेशनल टीवी पे बोल रही हैं तो इस पूरे मसले पे ज्ञानवापी की देखभाल करने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब से गुफ्तगू दिखाते हैं और खुल करके उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मसला है पूरा। यासीन साहब, राकेश सिंह वाधमी मुकदमा ने एक अर्जी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में दाखिल करके वजू खाने के ASI सर्वे की मांग की है। इस मुतालिक आपका क्या नजरिया है? सुना हमने भी है कि ऐसी कोई अर्जी गई है जो 64 पेज की है, अभी हम लोगों को मिली नहीं है और उसमें 8 सितंबर डेट लगी है, क्योंकि जिला जज महोदय भी है नहीं, उनके वहां गमी पड़ गई है, इसलिए वो उसमें है। लेकिन प्रेस में जो रिलीज उन्होंने दिया था उससे ये समझ में आया कि ये चाह रहे हैं कि वजूखाने का भी सर्वे हो जाए, लेकिन वो जो उसमें आकृति मिली है उसको छोड़ करके। इन्हें ये भी खौफजदा है कि वो जो बात हम लोग कह रहे हैं कि ये आकृति एक्चुअली फव्वारा है, ये डर रहे हैं कहीं वो भी जाहिर ना हो जाए। हकीकत तो ये है। बहरहाल हमारी मंशा ये है कि हम इनकी इस एप्लीकेशन का स्वागत करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि उसमें वो भी जोड़ दिया जाए कि उस फव्वारे का भी ASI सर्वे हो जाए, क्योंकि हमारा मानना ये है कि 1937 के बाद ये हौज और फव्वारा बना और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, लखौरी ईंट, सामान्य ईंट, बरी, चूना और सीमेंट। सीमेंट का इजाद मुगलों के बाद हुआ है, मुगलों के ज़माने में हुआ नहीं। ये सब चीज़ें सब जाहिर हो जाएंगी। तो ये इस चीज़ का तो हम स्वागत करते हैं कि भाई उसका भी, हाउस का भी सर्वे हो जाए, लेकिन हाउस के साथ साथ उसमें जितनी भी चीज़ें जो भी मिल रही हैं सबका सर्वे हो, तब तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर हमारे पास जिला जज महोदय की तरफ से कोई इस तरह का आदेश वो आता है कि हम इसका जवाब दें उनके, तो हम अपनी बात जिला जज महोदय की अदालत में भी रखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और आपको बता दें, अव्वल तो ये एप्लीकेशन यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाली गई। बहरहाल उनके जो वकील लोग हैं, जो अधिवक्तागण हैं, वो महान हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम तो बहुत उनके मुकाबले कुछ भी नहीं, और उन्हें हमें ज्ञान देना ऐसा लगता है जैसे चांद को, सूरज को जो है रोशनी दिखाना, इस तरह लगेगा। इसलिए हम उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल अगर ये सुप्रीम कोर्ट में पढ़ता एप्लीकेशन तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब देखना यह है कि जिला जज महोदय उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ये 8 सितंबर को ही पता चलेगा। यासीन साहब, पिछले दिनों अजीत सिंह बग्गा ने एक विवादित बयान दिया था जिसके मुतालिक आपने शिकायती प्रार्थना पत्र भी कोतवाली पुलिस को दिया था।
और उस पे अभी तक जैसी जानकारी मिल रही है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और कई बार इस मुतालिक जो है जुमे के दरमियान भी बातचीत हुई और तस्करा चला था। तो क्या नजरिया अभी आपका है? देखिए, उस मामले में तो हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम क्या, पूरी मुस्लिम कौम ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि कार्रवाई न होना और एक क्रिमिनल की पुष्टपनाही होना, ये बहुत खराब बात है, बहुत खराब संदेश जा रहा है। और ये संदेश नहीं होना चाहिए। अगर हम नहीं समझ सकते हैं, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि साहब मुख्यमंत्री भी इसमें कहीं ना कहीं दिलचस्पी ले रहे हैं। हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इस तरह की दिलचस्पी लेंगे, इस तरह के छोटे छोटे कामों में। उनके पास और भी बहुत बड़े बड़े काम हैं। मुख्यमंत्री महोदय जो है को अगर सही मालूम जानकारी हो जाए कि इस बंदे ने इस तरह की हरकत की है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी बुलडोजर अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्रिमिनल्स के खिलाफ करते हैं। वो किसी शरीफ आदमी या किसी के इबादतगाह के खिलाफ नहीं करते हैं। ये बड़े खराब लोग मैसेज दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय भी इसमें बग्गा की हिमायत कर रहे हैं। हमें नहीं लगता, बग्गा की हिमायत कोई नहीं कर। कहां से हो रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने आप को इस मामले में ये मानते हैं कि हमें दोयम दर्जे का शहरी माना जा रहा है, सेकेंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है। और अभी तक हमें अफसोस ये है कि आज ऐसा वक्त आन पड़ा है कि हम और यहाँ के पुलिस अधिकारी आमने सामने खड़े हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। और इस एक वजह से हमारे अंदर जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है, जो अच्छा नहीं है समाज के लिए, क्योंकि आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि 2 सितंबर की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, होगी कि नहीं होगी नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद बहुत से कीड़े मकोड़े उभरेंगे। और हमारा यही मानना था कि एक पे कार्रवाई हो तो सब दब जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर भी आपका महफूज रहेगा। और हम हुए, मुफ्ती बातिन साहब वगैरह हुए, हम लोगों ने बहुत से मौक़ों पे इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है। मुफ्ती साहब ने तो अपनी मजहबी अकीदे को भी दांव पे लगा दिया था। जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उस संकट मोचन मंदिर में जाकर के उन्होंने जल चढ़ा दिया था। सबों ने कह दिया था कि इनका ये तो मजहब से खारिज हो गए जो इनके खिलाफ थे। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि किसी का मजहब इतना कमजोर है कि कहीं जल चढ़ा देने से उसका मजहब से खारिज हो जाए। ये बहुत खराब खबर फैलाई थी लोगों ने। और वो पहला मौका था, इतने सीरियल ब्लास्ट होने के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद भी न किसी की दाढ़ी नोची, न किसी का बाल नोचा गया, न किसी की टोपी उछाली गई, न किसी का नकाब उतारा गया। इससे पहले दंगों में ये सब होता था। और हम लोग उस रात हर घाट और संकट मोचन मंदिर पे जाके बैठ गए महंत जी के पास। विशंबरनाथ पांडे, वो विशंबरनाथ मिश्रा जी कहने लगे कि भाई आप लोगों ने तो अपने लोगों से बगावत कर ली एक तरीके से। ये उनका बड़कपन था, लेकिन हम लोगों की बात बड़ी संजीदगी से सुनते थे और उन्होंने भरपूर ताउन दिया कि शहर हमारा पुरअमन रहे। आज जो इसके बाद लगातार पे दर पे घटनाएं घट रही हैं। अभी 27 तारीख को जिस तरह जमात के लोगों को मस्जिदों में से खींच के निकाला गया, वो शहर बदर किया गया। शहर बदर ही नहीं किया, उनसे ये कहा गया कि राज्य छोड़ दीजिए, जबकि उनके रिजर्वेशन थे। किस तरह वो सब गए होंगे नहीं मालूम। बहरहाल इस घटना के जिक्र हम लोगों ने दिल्ली उनके मरकज में पहुंचा दिया कि भाई इस तरह हो रहा है, अब आप लोग देखिए इसको, क्योंकि जाहिर है जमातें यहाँ बराबर आती रही। उन जमातों का काम तो ये है कि ये या तो आसमान से ऊपर की बात करते हैं या जमीन के नीचे से। न उनसे कोई धर्मांतरण से मतलब है, न यहाँ के जन समस्याओं से कोई मतलब है, न किसी ज्वलंत इशू से मतलब है। वो अपनों ही में अपने धर्म का प्रचार करते हैं और संविधान इसकी इजाजत भी देता है। संविधान कहीं से नहीं रोकता है कि आप जो है अपने धर्म का अपने हिसाब से अमल करें, ऐसा कहीं नहीं है। संविधान वो दंगाई को रोकता है, इसको नहीं रोकता है कि आप शांतिपूर्वक अपने धर्म का प्रचार करें। बहरहाल किन परिस्थितियों में कैसे हुआ ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी हुआ था उस रात वो बहुत अच्छा नहीं था।
और ये एक बदनुमा दाग है हमारे बनारस की पुलिस पे कि उन्होंने इस तरह की हरकत थी। बल्कि इसके बाद जो थानों से जिस तरह मस्जिदों को नोटिस गई वो भी बहुत खराब था। इस तरह की नोटिस धारा 149 में देना ये कतई मुनासिब नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं इसके बाद हम जो सोच रहे हैं कि मतलब हम दो दर्जे के शहरी हो गए, हमें तो यही लगता है। यासीन साहब, आज एक टीवी चैनल में एक डिबेट चली। रूपका लियाकत जी बहुत बड़ी एंकर हैं, उन्होंने एक डिबेट पे बड़ा डिस्प्यूटेड मामला बोला, ज्ञानवापी को लेकर के बोला, मथुरा को लेकर के बोला। उम्मीद है आपने भी देखा होगा उसको, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैंने वो देखा है और हमारे जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 91, उसमें एक क्लास है इस टाइप का जो भी लोग बयान दें या केस डालें उनके खिलाफ एक्शन भी FIR कराया जा सकता है, उनकी 3 साल की सजा है। और इस लाइन पे भी हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरह के भी कार्रवाइयां हम लोग करें और उम्मीद है जल्द ही हम लोग इसके करेंगे। हम अपने सीनियर वकला से बात कर रहे हैं और अगर इस तरह की बात होती है, क्योंकि उसमें ये खास तौर से ये 5 जजेस की बेंच का फैसला है, तो इसलिए हमें आज़ादी है। हम मतलब कानून तो अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून के हाथ तो जरूर मजबूत करेंगे। और जहां तक रूपका लियाकत का सवाल है, हम नाम नहीं लेना चाहते थे, आपने नाम लिया। इस तरह की मतलब छिछोरी हरकतें वो बराबर करती रही। बनारस अभी कुछ दिन पहले आई थी, तब भी मैंने कहा था आप जरा सा अपनी जबान को लगाम दीजिए और इस तरह की बातें मत किया कीजिए, जिससे भड़काया मत कीजिए। इन्हीं सब बातों के बाद हमने जिला जज महोदय के वहां जो दरखास्त दिलाई थी ताकि मीडिया ट्रायल रुके, और मीडिया ट्रायल रुका। अब उसके बाद वहां पे स्टूडियो में बैठ कर जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है और जिस आकृति की बात हो रही है वहां पे, जिसको वादनी मुकदमा शिवलिंग कह रहे हैं, और इससे पहले भी हमारी आपकी बातचीत में आपने बताया था कि वो फव्वारा है, ठीक है, उस संबंध में जो आपने एक पूरी डिटेल बताई थी कि ये क्या है कैसे है, एक बार हमारे दर्शकों को दोबारा बता दें उस चीज को, ताकि उनके भी जहन में कुछ ताजगी हो जाए। देखिए, वो जो हाउस था ये 1937 के बाद बना है, ये पक्की वो है, हमारे पास सबूत है, सब कुछ है, कागजी सबूत है, और वक्त आने पर हम दिखावेंगे। दूसरी बात यह है, उस फव्वारे में जब वकील कमीशन आए थे तो उन्होंने जब सलाई डाली थी 64 सेंटीमीटर स्लाइड चली गई थी। दूसरी बात, जो हमारे भाइयों को जो मतलब आम जनमानस की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमेशा शिवलिंग के नीचे अर्घा होता है, इसमें अर्घा नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है। इसके पीने में पाइप है लगा हुआ जिससे पानी ऊपर जाता था और वो फेंकता था। उसके ऊपर जो चरखी होती है आज भी रखी हुई है मस्जिद में, जो खराब हो गई थी, जिसको हटाया गया था। उसको तो हमने खुद चलते हुए देखा, और मुझे मौका दिया जाए, जहां इतना हो रहा वहां हमें भी 2 घंटे का मौका, सिर्फ 2 घंटे का मौका दिया जाए, मैं उस फव्वारे को चालू करके दिखा दूंगा। और चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं वो फव्वारा मतलब उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो जो सजा चाहे हमें दे दें, हमें मंजूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब। दोस्तों, ये थे SM यासीन साहब, जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करती है। अब कुछ लोग जो पादुका पूजन करके पत्रकारिता के क्षेत्र में चरण चुंबक बने फिर रहे हैं, उनके लिए डिबेट पे बैठ करके आपके लिए नफरतें बोना बहुत आसान है। आप समझिए कि आपके कमरे में आपके पैसे से लगी हुई टीवी पे, आपके पैसे से रिचार्ज टीवी पे आपके सामने क्या परोसा जा रहा है। मामला अगर अदालत में है तो फैसला अदालत को करना चाहिए, ना कि न्यूज रूम में बैठ करके किसी न्यूज एंकर को इसका फैसला करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं, मैं तारिक आजमी। अल्लाह हाफिज।